चलो अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है, थर्ड एक्सरसाइज है ये। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। सिंपल सी बात है, टू स्क्वायर दिए हैं, एक तो बड़ा वाला स्क्वायर होगा या और एक दूसरा कोई तो लार्जर स्क्वायर होगा। पहले जो उन्होंने क्या दिया है, हम लार्जर और स्मॉलर ऐसे देखेंगे, मतलब सम ऑफ स्मॉलर स्क्वायर प्लस लार्जर स्क्वायर, इनकी एडिशन कितनी है 468। मैं यूनिट नहीं लिखूंगी यहां पर। और आगे क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। चलो हमने मान लिया कि उनकी पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, लेकिन हमें ये सब निकालने के लिए कोई भी स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर, उसकी साइड इंपॉर्टेंट है। लेट मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर, राइट है। तो उसके हिसाब से उसकी पेरीमीटर कितनी हुई, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितनी होगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, ये 4x है। ठीक है, x में तो हमने एक निकाल लिया। और यहां देखो, हमें लार्जर स्क्वायर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमें क्या मालूम करना है, जैसे हमें स्मॉलर स्क्वायर की साइड x ली है, तो लार्जर स्क्वायर की भी साइड हमें x के फॉर्म में निकालनी है। वो कैसे निकालोगे आप, पेरीमीटर की यूज से। जैसे देखो भी उन्होंने क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू 24। डिफरेंस कैसे लोगे आप, मतलब लार्जर स्क्वायर पेरीमीटर माइनस स्मॉलर स्क्वायर पेरीमीटर इज इक्वल टू 24, राइट है। मतलब हमें यहां से क्या मिलेगा, लार्ज स्क्वायर की पेरीमीटर मिल जाएगी। लार्ज स्क्वायर पेरीमीटर इज इक्वल टू स्मॉलर स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी है, 4x है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। हमें लार्ज स्क्वायर की पेरीमीटर मिल गई यहाँ पर। और कोई भी स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इंटू 4। लेकिन हमारे पास उसकी पेरीमीटर है 4 भी है, हम क्या निकाल सकते हैं, लार्जर स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर कितनी है इसकी, 4x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइड, साइड्स नहीं सॉरी, 4 इंटू साइड, राइट है। चलो यहां से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या रहेगा, x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। ये देखो, हमें साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर कितनी हमें मिल गई, x प्लस 6, और स्मॉल स्क्वायर की कितनी है, ये है x। चलो साइड तो मिल गई। और उन्होंने एक सेंटेंस और दिया है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू 468। सम ऑफ एरिया, एरिया कैसे निकालते हो, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया आएगा x स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर का एरिया आएगा x प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, और उनका सम कितना है 468 है। मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको भी सॉल्व करो।
यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत कहाँ तक है, इक्वेशन लाने में। इक्वेशन एक बार मिल गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 468 को हम LHS में लाएंगे। क्या मिलेगा, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x, चलो 468 माइनस 36 माइनस 432 इक्वल टू 0। राइट, यहां से 2 कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ठीक है, ये 2 राइट हैंड साइड में जाकर 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये मिलने वाला है। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। पहले हम इसके ए बी सी के निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 आएगा, b की वैल्यू 6 आएगी और c की वैल्यू आएगी -216। क्या है हमारा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू है 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, राइट, माइनस 6 प्लस माइनस 36। ये देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, अभी कितना आएगा, ये आएगा 4 6 अगेन 8, राइट। चलो नीचे आएगा 2, ये आएगा -6 प्लस माइनस, अगर इनका एडिशन करोगे तो ये आएगा 900 डिवाइडेड बाय 2। अगेन 6 प्लस माइनस, अभी 900 किसका स्क्वायर रूट है, 30 का, राइट, 30 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएंगी, x प्लस 30 बाय 2 और 6 माइनस 30 बाय 2, कितना आएगा ये 36 बाय 2 मतलब 18, और ये आएगा -24 बाय 2 मतलब -12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइड जो है वो निगेटिव नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर तो हमें x की वैल्यू जो है वो 18 लेनी पड़ेगी। ये है x की वैल्यू, मतलब ये आएगा स्मॉलर स्क्वायर की साइड, लेकिन लार्जर स्क्वायर की साइड कितनी है, x प्लस 6 मतलब 18 प्लस 6, ये आएगा 24, ठीक है। मतलब स्मॉल स्क्वायर की साइज आएगी साइड 18 और लार्जर की 24। अब देखो ये वाला एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था और रूट का नेचर कैसे होता है ये भी मैंने बताया था, वो किससे आप निकालते हो। फिर भी देखते हैं हम, यहाँ पर इफ एग्जिस्ट फाइंड देम बोला है, मतलब रूट्स निकालने हैं, ये तो तय है। पहले चलो स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू -3, c की वैल्यू आएगी 5। क्या चेक करते हैं हम, रूट्स रियल है या नहीं, इसके लिए हम चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b का स्क्वायर कितना आएगा, -3 स्क्वायर -4, 2 इंटू 5 कितना आता है 9 माइनस 4 5 20, 20 इंटू 4 20 इंटू 40 विच इज लेस देन 0, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो।
ये जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, है ना। मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसके रूट निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि रूट में जो वैल्यू आती है वही निगेटिव आ रही है, इसीलिए। अब ये सेकेंड वाला चेक करते हैं। ए की वैल्यू है यहाँ पर देखो 3, बी है -4√3, सी की वैल्यू है 4। पहले निकाल लेंगे हम b² -4ac, बी का स्क्वायर कितना है -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 4। ये देखो इसका स्क्वायर 16 इंटू 3 48 आएगा, राइट। माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 अगेन 48 आ गया, मतलब इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन इट हैज रियल बट सेम रूट्स, मतलब इसके रूट्स की जो वैल्यू है वो सिमिलर आएगी, मतलब एक ही रूट आएगा। वो भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, चलो ए बी सी की वैल्यूज हम ऐसे ही नीचे ड्रैग करेंगे इसको। फॉर्मूला है -b + b² -4ac अपॉन 2a, राइट है। आगे माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 प्लस और माइनस। अब देखो b² -4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, वो आई थी हमारी 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, है ना। तो ये आएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 4, मतलब ये आ गया 2√3 अपॉन 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 2√3, 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू √3। अगर आप ऑप्शन अगर है तो आप कर सकते हैं, मतलब एक ही रूट मिल गया 2/√3। अब ये थर्ड एग्जाम्पल, यहां देखो a इज इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है -6, c है 3, b² -4ac निकाल लेते हैं। b का स्क्वायर आएगा 36 -4 इंटू 2 इंटू 3, ये आएगा 36 -8 3 24। इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 12 विच इज ग्रेटर देन 0। वाव, मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स, है ना, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। वो भी निकाल लेते हैं। ये क्या है, -b + -b² अपॉन 2a, राइट। -b मतलब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये कितना आएगा √12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। इसको कैसे लिखोगे, 6 प्लस और माइनस 4 इंटू 3 12 आएगा, तो 2√3 लिखो आप डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। यहाँ देखो 2 कॉमन निकलता है, अंदर क्या रहेगा 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2 कैंसिल, मतलब x की वैल्यूज हमें 2 मिल गई, 3 प्लस √3/2 या फिर 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। ये देखो अभी
इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच each of following quadratic equations so that they have two equal roots। इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने ही बताया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है बहुत। पहले तो उसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको। इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। बस वैल्यूज रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। b का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। k स्क्वायर माइनस ये देखो इनका कितना आता है 24 इज इक्वल टू 0। मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 24, k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस और माइनस रूट 24, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ क्या कर सकते हो अब, फोर सिक्स, ठीक है। तो k की वैल्यू आएगी 2√6, ठीक है। और ये भी आएगा प्लस और माइनस, ये है k की वैल्यू। दूसरा एग्जांपल देखो, अब जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे इक्वेशन में उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं दिया, तो आपको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो आप, k से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा k x स्क्वायर, ये है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू मतलब k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c इक्वल टू है 6। तो b स्क्वायर माइनस 4a से कितना आएगा, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल टू 0। ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन कॉमन निकलेगा, 4k कॉमन निकलेगा, अंदर कौन बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक तो 4k इक्वल टू 0 आएगा या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू आएगी या फिर k इज इक्वल टू 6 आएगा। k की वैल्यू 2 आ सकती है, 0 और 6। अब ये वाला वर्ड प्रॉब्लम देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 square meter? If so, find its length and breadth। पहले तो हमें देखना है कि क्या हम ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हैं। अगर हाँ, तो उसकी वो जो रेक्टेंगुलर शेप है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी। कैसे करोगे आप देखो, पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके अगर रियल रूट्स है तो बाबा वो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बन सकता है। अगर रियल रूट्स नहीं है तो नहीं बन सकता। तो पहले क्या काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। चलो पहले लेट पहले क्या दिया है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ,
लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मान लिया, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, और इसका एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर। ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब x इंटू x इंटू 2x इज इक्वल टू उन्होंने कितना दिया है 800 दिया है, मतलब ये कितना आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की जरूरत है ही नहीं। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 400, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है प्लस और माइनस 20। ठीक है, एक्स जो है हम 20 ले सकते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू हम 20 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड जो है वो निगेटिव नहीं होती, तो यहाँ ये पॉसिबल है। ये है आपकी ब्रेड और इसकी लेंथ कितनी होगी, तो फिर ट्वाइस ऑफ ब्रेड मतलब 40, और ये है इसके साइड एंड लेंथ।